Hello and welcome, dear students. Today we will discuss the next chemical properties of metals, that is, we will discuss reaction of metals with acids followed by reactivity series, and then we will move on to next chemical property, that is reaction of metals with salt solutions of other metals. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की। तो मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ जब आप देखोगे तो जनरली अगर हम बात करें मेटल्स जो रिएक्शन करते हैं एसिड्स के साथ, यूजुअली मेटल्स टेंड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल्स जो है ज़्यादातर प्रेफर करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करना। तो इसमें डाइल्यूट से वेरी डाइल्यूट हो सकता है, जैसे कैल्शियम अगर आप देख लोगे या मैग्नीशियम अगर आप देख लोगे, वो वेरी डाइल्यूट, ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो बेसिकली एक जनरल चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका मेटल जो मेटल है अगर ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, जो कि जनरली हम लेते हैं डाइल्यूट एसिड, यू नीड टू रिमेंबर वी जनरली टेक डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन होती है। क्योंकि अगर आप देखो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन थोड़ी सी विगरस होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की ही होती है। सो मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, एक तो ये प्रोड्यूस करता है मेटल साल्ट, प्लस देगा ये हाइड्रोजन गैस। तो जनरल रिएक्शन है, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल गिव मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मेटल है दैट इज जिंक। जिंक इज अ मेटल। अगर हम जिंक की रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, जो कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, फॉर इंस्टेंस वी विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4। तो ये मेटल है और ये एसिड है, मेटल और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं क्या देते हैं, एक तो देगा मेटल साल्ट, दूसरा देगा हाइड्रोजन गैस। तो मेटल साल्ट क्या बनेगा, आपका जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइन होकर मेटल साल्ट बनाएगा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस ZnSO4। यह आ गया आपका मेटल साल्ट, प्लस क्या प्रोड्यूस करते हैं, अब बचा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो प्लस लिखते हैं हम H2। तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ एक तो मेटल साल्ट आ गया आपका, ये मेटल साल्ट है, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये आ गई रिएक्शन मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ। दूसरा मेटल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस वी विल टेक पोटेशियम। इसकी रिएक्शन फिर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा, H2SO4। सो ये याद रखना बेटा, ये जो एसिड्स हम ले रहे हैं दीज आर डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब हम पोटेशियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये मेटल है और ये एसिड है, ये क्या देगा आपको, मेटल साल्ट प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड जो मिलेगा मेटल साल्ट, वो मिलेगा आपको K2SO4 प्लस क्या बचा यहाँ K2SO4। तो मेटल साल्ट हो गया, प्लस लिबरेट करेगा ये हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका आ गया पोटेशियम सल्फेट, इट इज़ अ साल्ट, पोटेशियम सल्फेट। और फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या मिला आपको, दैट इज जिंक सल्फेट। तो बेटा बेसिक रिएक्शन है, आपने याद जो रखनी है, दैट इज मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके बाद अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये आपको कहाँ हेल्प देगी, क्योंकि मैं टॉपिक लिखूंगा इसमें ये आपको जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स
with salt solutions of other metals, salt solutions of other metals. तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है मेटल्स की रिएक्शन दूसरे मेटल साल्ट सॉल्यूशंस के साथ, मतलब एक मेटल लेंगे, एक मेटल साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, फिर देखेंगे हम कि प्रोडक्ट क्या देगा। इससे पहले आपने आना है एक सीरीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज का काम क्या होता है, ये आपको शो करता है कि टॉप मोस्ट रिएक्टिव, मतलब यहाँ टॉप पे जो एलिमेंट होगा, जैसे बेटा आपके कई बार रोल नंबर्स जो है वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, मतलब कि रोल नंबर 1 वो होगा जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, टॉपर जो होगा। रोल नंबर 2 वो होगा जिसकी थोड़ी सी लो होगी, 3 फिर उससे लो, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो कर रहे हो आप। वैसे ही यहाँ पे एक मेटल्स की सीरीज़ है जहाँ पे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेटल जो है, जब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसको टॉप मोस्ट सीरियल पे रखा जाएगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उस मेटल को रखा जाएगा एट द बॉटम। तो आपको यहाँ पे टॉप पे एक एलिमेंट, सिंबल ही लिखे हैं मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में, टॉप पे आपको जो एलिमेंट है इसका सिंबल है कि दिस इज पोटेशियम। मान लो ये रोल नंबर 1 है, तो इसका जो रोल नंबर, इसकी परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करनी है आपने, यहाँ पे जो आपने देखना है इसकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा इस सीरीज में रिएक्टिव यही होगा। क्लियर। और नीचे आपको दिया गया है दूसरा एलिमेंट, दिस इज प्लैटिनम। प्लैटिनम, प्लैटिनम आप देखोगे दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। सो एक्टिविटी सीरीज में मेंबर कौन कौन सा एक बार सुन लो आप, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब देखोगे आपके बच्चे ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर मेटल्स की है तो इसमें हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये क्या कर रहा है, दिस इज अ नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एक ऐसी सीरीज है जहां मेटल्स को अरेंज किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। तो यहाँ पे लेकिन एक नॉन मेटल आ जाता है हाइड्रोजन। इसका काम क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीइंग ए नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूडेड इन दिस सीरीज। हाइड्रोजन इन मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट इज वाई इसको इस सीरीज में रखा गया है। इसका मतलब जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, और जो लास्ट पे है दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। अगर आप डाउन द सीरीज जाओगे, ऐसे नीचे की ओर जाओगे, जो रिएक्टिविटी है आपकी दैट विल डिक्रीज। डाउन द सीरीज अगर आप जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब सबसे यहाँ पे जो है मोस्ट रिएक्टिव और नीचे है लीस्ट रिएक्टिव। अब अगर आप आओगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ सीरीज, इफ यू मूव फ्रॉम प्लेटिनम टुवर्ड्स सोडियम, जो रिएक्टिविटी है आपकी बेटा वो होती है इंक्रीज। इंक्रीज क्यों होगी, सबसे नीचे है प्लेटिनम, इसकी रिएक्टिविटी कम है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, इसकी सबसे ज़्यादा। इसका मतलब नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आ गया आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज ऊपर वाला एलिमेंट पोटेशियम, ये नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है इसके साल्ट सॉल्यूशन में। ऊपर वाला एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज का नीचे वाले को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट जो है ऊपर वाले की पोजीशन नहीं ले सकता। यू नीड रिमेंबर, अगर आपको ये समझना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है दैट कैन इजीली डिस्प्लेस द एलिमेंट बिलो इट, व्हाइल एज द एलिमेंट बिलो कैन नॉट रिप्लेस द एलिमेंट विच लाइज अबव इट। मतलब कि नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला सीधे नीचे आ सकता है इजीली, बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा। एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूं आपको यहां पे। मान लो हमारे पास मान लो आप एक कंपाउंड है दैट इज ZnSO4। ये मेटल साल्ट सॉल्यूशन। सपोज मैं इस ZnSO4 को कॉपर के साथ, बेटा हमने क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। ये मेटल साल्ट सॉल्यूशन है, दिस इज मेटल साल्ट सॉल्यूशन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज सो सिंपल एंड इजी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जिंक सल्फेट रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ। सो दीज रिएक्शंस आर सिंपली ऑफ द टाइप डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है जहां हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, न कि लो रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। सो ये रिएक्शन है ZnSO4 + Cu। इसका मतलब ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक प्लेयर दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये मान लो टीम है, यहाँ पे प्लेयर्स की टीम है, तो इस टीम में ये जो प्लेयर है ये अच्छा नहीं खेल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, रिप्लेस। ये रिप्लेस इसको तभी कर पाएगा जब इसकी जो खेलने की पावर होगी वो ज़्यादा होगी, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तब जाके रिप्लेस करेगा। नहीं, अगर ये प्लेयर भी इससे वीक था तो इसका तो फ़ायदा नहीं बनता फिर टीम में आने का, फिर कोई चेंज करने का मकसद नहीं रहता। तो इसमें हम देखेंगे कॉपर क्या रिप्लेस कर पाएगा जिंक को। हम चलते हैं कॉपर के पास, ये यहाँ पे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसका मतलब जिंक यहाँ पे लाई करता है। ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अब हम इस वाले एलिमेंट को बोलते हैं कॉपर वाले को, क्या आप रिप्लेस करो जिंक को, क्या नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस करेगा, नो। अब अगर जिंक को बोला जाए कि आप कॉपर को किसके सॉल्यूशन में रिप्लेस करो, इजीली कर सकेगा। इसका मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज जो आपका कॉपर है दैट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से अगर लेस रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। इसी का रिवर्स करता हूँ मैं। अगर अब मेरे पास रिएक्शन है CuSO4 + Zn। अब मैंने प्लेयर लाया बेटा जिंक, इस जिंक को मैं बोल रहा हूं कि आप कॉपर को रिप्लेस करिए, तो ये जिंक यहाँ बोलता है हाँ भाई मेरी रिएक्टिविटी तो कोई ही ज़्यादा है कॉपर से, आई कैन ईजिली डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो जिंक इसको रिप्लेस करेगा, मतलब कॉपर जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा, Cu क्यों निकला, कॉपर क्यों निकला, बिकॉज ये कॉपर जो है इसकी रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ जिंक। सो ये चीज़ आपने याद रखनी। दीज आर सिंपली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड यू नीड टू रिमेंबर द सिंपल पॉइंट दैट इज ओनली ए हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। लो रिएक्टिव मेटल को, जो लो रिएक्टिव मेटल है आपका, दैट विल नॉट डिस्प्लेस द मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हमने कॉपर जो कि एक लो रिएक्टिव मेटल है, इसको बोला हमने जिंक को रिप्लेस कर, जो कि अब हाईली रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सका। क्यों, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी कहीं कम है एज दैट ऑफ जिंक। सो दीज आर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी बोला मैंने आपको मैंने रिएक्शन ऑफ मेटल साल्ट्स के बारे में भी बोला कि साल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर।